हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल, जिसका टाइटल इंगेजिंग रियाज है, पढ़ेंगे। इंगेजिंग के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम इससे मुराद मशगूल बतौर इसमें सिफ्त या एडजेक्टिव लेंगे। उर्दू में उन्वान बनेगा मशगूल रियाज। मशगूल रियाज से क्या मुराद है? रियाज सऊदी अरब का दारुल खिलाफा है, जहां पर 28 और 29 मई को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास रहा और दुनिया भर से मुल्कों के सरबराहान की रियाज आमद थी। इसीलिए रियाज शहर 2 दिन दुनिया भर में मसरूफ़ या मशगूल तरीन शहर था। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल NGO है जो 1971 में जर्मन के माहिर इक्तसादियात या इकोनॉमिस्ट कैलस श्वाब ने कायम की। इसका हेड ऑफिस स्विट्ज़रलैंड के कैंटो जिनीवा के शहर कलूनी में है। 2024 में 28 और 22 को इसके होने वाले इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब ने की। अब हम डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो एडिटर है वो क्या एनालिसिस करते हैं। एंगेजिंग रियाज, मशगूल रियाज। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, ओवर प्रेपोजिशन है और इसका मतलब यहाँ पे तकरीबन के हैं। द लास्ट फ्यू वीक्स, आखिरी चंद हफ्तों से। देयर हैव बीन सेवरल एक्सचेंजेस, सेवरल कई, एक्सचेंजेस तबादला ख्याल, यानी जब दो हुकूमतें या दो मुल्क आपस में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्त शनीद करते हैं, हम मनसब लोग, उसके लिए एक्सचेंजेस का वर्ड इस्तेमाल होता है। देयर हैव बीन सेवरल एक्सचेंजेस, कई एक्सचेंजेस, कई तबादले ख्याल हुए, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल थे टॉप ऑफिशियल्स, आला हुकाम, एंड देयर सऊदी इन काउंटर पार्ट्स, और उनके सऊदी हम मनसब। एट द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में, द प्राइम मिनिस्टर फ्लू टू द किंगडम टू विजिट द होली सिटीज़। प्राइम मिनिस्टर कौन से? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लू मीन्स उड़े, परवान भरी, टू द किंगडम, सल्तनत की, किंगडम से मुराद सऊदी अरब है, किंगडम से मुराद सल्तनत और सल्तनत से मुराद सऊदी अरब है। टू विजिट द होली सिटीज़, जहाँ पर उन्होंने मुकद्दस शहरों का दौरा किया। वाइल आल्सो मैनेजिंग अ मीटिंग विद द क्राउन प्रिंस, और जबकि वहाँ पर एक क्राउन प्रिंस यानी ताजदार यानी शहजादा, असल बादशाह है, उसके साथ एक मीटिंग का इंतज़ाम किया गया, उससे एक मुलाकात तरतीब पाई। द डिफेक्टो सऊदी रूलर, डिफेक्टो मीन्स एक्चुअल, असल, सऊदी रूलर जो असल सऊदी हुक्मरान है, हैड सेंट पॉजिटिव सिग्नल्स, उसने मुस्बत इशारे दिए, रिगार्डिंग हिज कंट्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अपने मुल्क की सरमायाकारी के हवाले से। दैट मिनी समिट, ये छोटा सरबराही इजलास, वाज फॉलोड अप बाय द विजिट ऑफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, इसके फ़ौरन बाद ही, यानी सऊदीया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने दौरा किया टू इस्लामाबाद का लास्ट मंथ, पिछले माह, अकम्पनीड बाय सेवरल अदर मिनिस्टर्स, और उनके हमरा कई दूसरे वज़रा भी थे। द किंगडम्स टॉप डिप्लोमेट वंस अगेन, सल्तनत के जो आला सफारतकार हैं, वंस अगेन, एक मरतबा फिर, रीएटरेटेड, उन्होंने दोहराया, हिज कंट्रीज डिज़ायर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अपने मुल्क की सरमायाकारी करने की ख्वाहिश को दोहराया। ड्यूरिंग शहबाज शरीफ लेटेस्ट ट्रिप टू सऊदी अरेबिया, शहबाज शरीफ के हालिया सऊदी अरब के दौरे के दौरान, अंडरटेकन इन कनेक्शन विद अ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इवेंट इन रियाद, जो कि शुरू हुआ, अंडरटेकन का मतलब है शुरू हुआ, इन कनेक्शन, सिलसिले में, विद अ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सिलसिले में शुरू हुआ, इन रियाज के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर अगेन मेट मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म दोबारा मोहम्मद बिन सलमान से मिले, एज वेल एज सेवरल सऊदी मिनिस्टर्स, और कई दूसरे सऊदी वज़रा से। द वाइब्स ड्यूरिंग दीज मीटिंग्स वर आल्सो पॉजिटिव। फ़िज़ा या माहौल, वाइब्स मीन फ़िज़ा या माहौल, इस दौरान यानी मीटिंग, इन अजलास के दौरान भी फ़िज़ा या माहौल जो है वो मुस्बत रहे। एंड द मैसेज वाज द सेम, और पैगाम भी वही था। सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, सऊदी अरब मुल्क में सरमायाकारी करना चाहता है।
at a time when the state is trying to resuscitate the economy, और उस वक़्त कि जब रियासत कोशिश कर रही है, resuscitate means revive, बहाल करना, द इकॉनमी मुआशियत को बहाल करने की कोशिश कर रही है, उस वक़्त में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। न्यूज़ ऑफ सऊदी मनी कमिंग टू पाकिस्तान कैन ओनली बी वेलकम। सऊदी अरब की रकम जो है ना, सऊदी रकम पाकिस्तान में आने की खबर, इसे खुशामदीद ही कहा जा सकता है। रियाज अपीयर्स टू बी प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। रियाज इब्तदाई तौर पर ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखता है। वाइल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर आल्सो डिस्कस्ड ड्यूरिंग मिस्टर शरीफ जस्ट कंक्लूडेड विजिट। मिस्टर शरीफ के हतमी विजिट के दौरान एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी ज़ेर बहस आए थे। एज द सऊदी कॉमर्स मिनिस्टर पुट इट, जैसा कि सऊदी मईशत के जो वज़ीर हैं उन्होंने इसे पेश किया, द क्राउन प्रिंस इज़ प्रायोरिटाइजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ताजदार बादशाह प्रायोरिटाइज तरजीह देते हैं तिजारत और सरमायाकारी को पाकिस्तान में। फ्रॉम हियर, यहाँ से, इट इज़ अप टू अस, अब हम पर मुनहसर है। हाउ वी यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, हम किस तरह से इस मौके को इस्तेमाल करते हैं। वी कैन ईदर अवेल दीज इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट लोकल जॉब्स एंड ग्रोथ, आया कि हम इन इन्वेस्टमेंट्स यानी इन सरमायाकारियों का से इस्तेफादा करते हैं मकामी जॉब्स, नौकरियां पैदा करने के लिए, एंड ग्रोथ और नशो नुमा को बढ़ाने के लिए। आर वी कैन ब्लो दिस चांस जस्ट एज वी हैव स्क्वेंडर्ड सेवरल अर्लियर अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू इनकम्पिटेंसी एंड पॉलिटिकल अपहीवल, या फिर हम इस मौके को उड़ाना चाहते हैं। ब्लो मीन्स उड़ा देना, ख़त्म कर देना। इस मौके को गंवाना चाहते हैं, जस्ट एज वी हैव स्क्वेंडर्ड, जिस तरह कि हमने पहले वेस्ट किए। स्क्वेंडर्ड्स मीन्स वेस्ट, ज़ाय करना, सेवरल अर्लियर, कई पहले, अपॉर्चुनिटीज़ मौके ज़ाय किए, ड्यू टू इनकम्पिटेंसी, नाअहली की वजह से, एंड पॉलिटिकल अपहीवल, और सियासी अपहीवल मीन्स डिसरप्शन, अपहीवल मीन्स डिसरप्शन और सियासी हलचल की वजह से। थैंकफुली, शुक्र है, देयर अपीयर्स टू बी अ रियलाइजेशन एट द टॉप, के ऊपरली सतह पर एक एहसास लगता है कि जाहिर हुआ है, दैट वी हैव टू चेंज आवर इंटरनल डायनामिक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कि हमें अपने अंदरूनी हरकियात तब्दील करना होंगी गैर मुल्की सरमायाकारों को लुभाने के लिए, उन्हें यहाँ पर लाने के लिए, एंड मेक पाकिस्तान एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ओवरसीज कैपिटल, और हमें पाकिस्तान को एक दिलकश मंजिल बनाना होगा समंदर पार दारुल खिलाफों के लिए। मिस्टर शरीफ हिंटेड एट द नीड टू क्लीनाइज आवर स्टेबल, मिस्टर शरीफ ने इशारा किया टू क्लीनाइज आवर स्टेबल्स, ये मुहावरा है, इससे मुराद ये है कि करप्ट और बदउनवान लोगों का सफाया करना। ये वैसे ग्रीक मिथ से है। स्टेबल्स का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। क्लीनाइज एस्टेबल्स का मतलब होता है, ये ग्रीक मिथ से है कि वहाँ पर एक हरक्यूलस, कहते हैं कि बड़े बड़े अस्तबल थे, और हरक्यूलस जो गार्ड था वो दरियाओं को हुक्म देता था कि वो अस्तबल में से गुजरें दिन में और सफाई करके चले जाएं, कि करप्ट और बदउनवान लोगों का सफाया करना। व्हेन एट द WEF इवेंट इन रियाज, जब रियाज के अंदर WEF का इवेंट वाक़या हुआ, ही एडमिटेड दैट पाकिस्तान्स रेवेन्यू सेक्टर इज इन टैटर्स, उसने तस्लीम किया कि पाकिस्तान का रेवेन्यू वाला सेक्टर इज़ इन टैटर्स। इन टैटर्स का मतलब होता है, ये भी इडियम है, यानी छेद होना, कपड़े का जो है ना छेद, जिसमें पूरे कपड़े में सुराख ही सुराख होते हैं, उसे कहते हैं। रेवेन्यू इज़ नॉट द ओनली एरिया दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, रेवेन्यू ही सिर्फ एक ऐसा फील्ड नहीं, मैदान नहीं, जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। एंडिंग करप्शन, रेड टेप and ensuring regulatory and administrative climate that priorities ease of doing business are also important. करप्शन का खात्मा, रेड टेप का मतलब होता है सरकारी या दफ्तरी ज़ाब्ते की सख्त पाबंदियाँ, जिसकी वजह से
فائلوں کا پاس نہ ہونا، یعنی کام میں کاروبار کرنے میں، سرمایہ کاری کرنے میں یعنی ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا خاتمہ اینڈ انشورنگ ریگولیٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹو کلائمیٹ، ایک باقاعدہ اور انتظامی ماحول کی یقین دہانی کرانا دیٹ پرائورٹائزز ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو کہ کاروبار کرنے کو آسان بنانا اس کی ترجیح ہوگا، اور آلسو امپورٹنٹ، یہ بھی باتیں بھی اہم ہیں۔ اٹ از ہوپڈ دیٹ، امید کی جاتی ہے، دا سعودی آفرز میٹریلائز سون، کہ سعودی اپنی پیشکشوں کو جلد عملی جامہ پہنائیں گے یا اس کو عملی بنائیں گے، while other foreign investors، جبکہ دوسرے غیر ملکی سرمایہ کار in the Gulf، خلیج میں، اینڈ بیانڈ، اور دور، آر آلسو انوائٹڈ، ان کو بھی دعوت دی جائے ٹو ایکسپلور دا اپرچونیٹیز ان پاکستان، کہ پاکستان میں وہ بھی مواقع ڈھونڈیں۔ ہاؤ ایور، تاہم، اٹ مسٹ بی اسٹریسڈ، یہ بات قابل زور ہے، دیٹ ٹو پول ان میکسیمم فارن انویسٹمنٹ، کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں کھینچا جائے، بلایا جائے۔ A climate of domestic political stability is crucial، گھریلو سیاسی قیام پذیری کا ماحول جو ہے یہ بہت اہم ہے۔